हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईडीटीए मेथड। तो ईडीटीए मेथड हम पढ़ते हैं अपनी फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में। तो हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है ईडीटीए मेथड। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि हम क्यों पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये प्री एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने हार्डनेस का जो टॉपिक है, क्योंकि जो ईडीटीए मेथड है हम पढ़ते हैं वाटर एनालिसिस, अपनी जो यूनिट है उसका नाम है वाटर एनालिसिस। तो वाटर एनालिसिस में हम पढ़ते हैं ईडीटीए मेथड। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ रखा होता है कि हार्डनेस क्या होती है। तो मैं बता देता हूँ कि हार्डनेस अगर आपने पढ़ रखी होगी कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड इट्स हार्डनेस। तो वाटर में हार्डनेस होती है क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कैल्शियम के Ca+2 के सॉल्ट, कुछ मैग्नीशियम के सॉल्ट एंड अदर मेटल के कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, इनके क्लोराइड, सल्फेट, ये सब। तो हार्डनेस को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं? तो डिटरमाइन करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं हम ईडीटीए मेथड। ठीक है, तो ईडीटीए मेथड क्या है? एक तरीका है जिससे हम वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ये टॉपिक मतलब अक्सर पेपर में पूछा जाता है और हर एक प्रीवियस ईयर में लगभग पूछा जा रहा है। तो ये कई बार पूछा गया है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड के नाम से, कई बार कॉम्प्लेक्सोमेट्री के नाम से एंड कई बार डायरेक्ट ईडीटीए मेथड फॉर हार्डनेस के नाम से। तो ये आप इतना आप याद कर लीजिए। देन एक चीज़ और आपको याद रखनी है, हाँ उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि ये जितना थ्योरी में हमारा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इसकी थ्योरी पूछी जाती है, उतना ये प्रैक्टिकल पर्पज से हमारा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉलेज वगैरह में प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें 90% स्टूडेंट्स को ईडीटीए का प्रैक्टिकल है वो करने को मिलता है, जिसमें हम एक टाइट्रेशन करते हैं। तो वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसकी जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वो काफ़ी बड़ा है एंड हमको इंग्लिश में उसके पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो हम इस वीडियो में वो सब चीज़ें कवर नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समझाने वाला हूँ कि ये है क्या, ताकि आप इसको अपने शब्दों में भी लिख पाएँ। बाकी प्रॉपर जो इसका फॉर्मेट है वो मैं आपको इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बता दूंगा। बट इस वीडियो में हम समझते हैं कि हम क्या क्या एजेंट्स यूज़ करते हैं इसमें एंड उन एजेंट्स को कैसे यूज़ करके ये मेथड कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि इसमें रीएजेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो पहला रीएजेंट है हमारा, पहला रीएजेंट है वो है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। नाम ही बता रहा है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, मतलब हम हार्ड वाटर लेते हैं, बट स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि हमको इसकी जो हार्डनेस है वो पहले से पता रहती है। ईडीटीए मेथड से हम क्या करते हैं, वैसे तो किसी भी अननोन वाटर की हार्डनेस फाइंड करते हैं, बट हम अपने पास ऑलरेडी हार्ड वाटर रखते हैं जिसकी हार्डनेस फिक्स रहती है, वो हमको पता रहती है। तो ये भी हमको कैसे काम आता है हम बाद में देखेंगे। तो ये क्या है? सॉल्यूशन है ऑफ नॉन हार्डनेस, नॉन हार्डनेस। ठीक है, ये बात तो अपन को समझ में आ गई होगी। इसके बाद सेकंड चीज़ यूज़ करते हैं जो अपना नाम है ईडीटीए। तो सेकंड चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं? ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। एंड इसका स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये देखिए, ये हो गया हमारा सी, और सी से क्या बना? इथाइलिन। देन डायमीन मतलब दो नाइट्रोजन के ग्रुप, तो दो नाइट्रोजन के ग्रुप। देन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ईडीटीए, ईडीटीए। तो ये तो आपने देख लिया कि हमारा ईडीटीए एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। बट हम जो इस मेथड में ये यूज़ करते हैं ईडीटीए, वो प्योर ईडीटीए ना होके, मतलब जो प्योर ईडीटीए है, ईडीटीए है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, प्योर ईडीटीए को इस्तेमाल नहीं करते हैं,
बल्कि इसकी जगह इसका हम क्या यूज़ करते हैं, डाई सोडियम सॉल्ट। क्या यूज़ करते हैं, डाई सोडियम सॉल्ट। तो डाई सोडियम सॉल्ट क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज प्योर EDTA है, ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल, ये मतलब पानी में मिलता ही नहीं है, तो ये रिएक्शन क्या करेगा। बट जो हमारा इसका डाई सोडियम सॉल्ट होता है वो क्या करता है, ये होता है वाटर में सॉल्युबल। तो जो प्योर EDTA है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, डाई सोडियम सॉल्ट। डाई सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है, कुछ नहीं करते हैं, बस एक हाइड्रोजन की जगह सोडियम लगा दिया, ये हमने क्या लगा दिया, सोडियम, एंड ये क्या लगा दिया, सोडियम, बस। तो ये बन गया इसका डाई सोडियम सॉल्ट। एंड ये हम इस अपोजिट ट्रांसपोजिशन पे इसलिए लगा रहे हैं, मतलब अगर सेम साइड लगाते हो तो बोलते हैं सिस, एंड अगर अपोजिट में लगाते हैं तो बोलते हैं ट्रांस। तो ट्रांस पे लगा रहे हैं ताकि ये बैलेंस्ड रहे। तो ये चीज़ जो अब जो हमारा EDTA है ये इसका क्या बन गया, डाई सोडियम सॉल्ट, डाई सोडियम सॉल्ट। और ये क्या है हमारा, सॉल्युबल है वाटर में। दो रिएजेंट देख लिया हमने, पहला स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, सेकंड EDTA। थर्ड हम देखते हैं ठीक है, तो जो हमको थर्ड रिएजेंट लगता है वो है बफर सॉल्यूशन। थर्ड क्या है हमारा, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन किस किस चीज का लगता है हमको, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH। तो इन दोनों का मिक्सचर का जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ रखा होगा, 11th-12th क्लास में भी। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, हम किसी भी चीज़ के pH को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इधर भी हम इसको किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, pH को, जो हमारा सॉल्यूशन है हार्ड वाटर, जिस वाटर की हमको हार्डनेस निकालनी है उसका pH बैलेंस करने के लिए हम अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है, इसका यूज़ क्या है, यूज़ देख लेते हैं। यूज़ क्या है इसका, टू मेंटेन 8 से 10 pH रेंज। हमको सॉल्यूशन अगर मतलब अपना प्रॉपर ये हार्डनेस की प्रोसेस कंडक्ट करानी है तो हमको 8 से 10 की pH रेंज चाहिए होती है, जो कि हमको अपने बफर सॉल्यूशन से मिल जाती है। इसके अलावा हम एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो आपको 11th-12th क्लास में पढ़ रखा होगा कि इंडिकेटर हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हमको पता चलता है कि कोई भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट क्या है। इंडिकेटर अगर कलर चेंज कर लेता है तो हमको पता चलता है कि टाइट्रेशन हमारी एंड हो चुकी है। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, EBT इंडिकेटर। EBT इंडिकेटर, EBT का फुल फॉर्म क्या होता है, एरियोक्रोम ब्लैक टी। EBT का फुल फॉर्म है एरियोक्रोम ब्लैक टी। तो इसमें हम यूज़ करते हैं एरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर। ये हमारा डार्क ब्लू कलर का होता है एंड ये हमारा जो वो होते हैं हार्डनेस जिन सॉल्ट की वजह से होता है उनके साथ ये क्या करता है, एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो हम जैसे आपको पता होगा कि हार्डनेस किसकी वजह से होती है, Ca+2 और Mg+2 आयंस, इनकी वजह से, इनके सॉल्ट की वजह से होती है हार्डनेस। तो ये इनके साथ क्या करता है, EBT एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। तो क्या बोलेंगे, फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ Ca+2 एंड Mg+2। कैसा कॉम्प्लेक्स, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि Ca EBT एंड Mg+2 EBT, ये एक हमारा कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। एंड नेक्स्ट, इसके अलावा एक चीज़ हम और यूज़ करते हैं, पांचवी। तो भाई ये तो वही बात हो गई, मतलब जैसे क्या यूज़ करते हैं, हाँ, अननोन सैंपल, UNKNOWN, अननोन सैंपल। ये वही सैंपल है
जैसे कि बिना राम जी के रामायण अधूरी है, कि भाई मेन कैरेक्टर ही जो राम जी हैं वही नहीं हुए तो फिर क्या काम की मतलब रामायण। तो वैसी चीज़ इधर है कि अननोन सैंपल, इस पे ही हमको सब काम करना है। हम हार्डनेस निकाल रहे थे तो किसकी निकालेंगे, एक अननोन सैंपल की निकालेंगे। तो एक हमको अननोन सैंपल चाहिए किसका, हार्ड वाटर का, हार्ड वाटर सैंपल। तो ये हमारे जो 5 रिएजेंट थे, शायद ये आपको विजिबल होगा अच्छे से, हाँ विजिबल है। तो ये 5 जो अपन ने अभी रिएजेंट पढ़े, ये यूज़ होते हैं हमारे EDTA मेथड में या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। अब हम देखते हैं इसका प्रोसेस की रिएजेंट कैसे यूज़ होते हैं एंड हमको अपना रिजल्ट कैसे मिलता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने जैसे अपना सैंपल दिया, अब प्रोसेस देख रहे हैं हम, ये प्रोसेस कैसे होती है। तो हमने लिया सैंपल, सैंपल हार्ड वाटर। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहली चीज़ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। देन हम इसमें क्या ऐड करेंगे, EBT इंडिकेटर। तो जैसे ही हम अपने सैंपल में बफर सॉल्यूशन एंड EBT इंडिकेटर ऐड करेंगे, तो जो हमारा वाटर था ट्रांसपेरेंट, इसका जो अब हमको कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वाइन रेड कलर। हमको क्या मिलेगा, वाइन रेड कलर। ये बात याद रखनी है आपको, हमको इधर कौन सा कलर मिलेगा, वाइन रेड कलर। और जो हमारा EBT था वो हमने बताया था कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो जो सैंपल वाटर था हार्ड वाटर, इसमें क्या होगा, Mg+2 और Ca+2 होगा। तो इसमें जो ये हमारा Mg+2 और Ca+2 था, इसके साथ एक EBT के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बट दिक्कत क्या रहती है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता है हमारा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो हमारा फॉर्म हो जाता है बट ये अनस्टेबल होता है। तो ये एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है एंड इसका कलर क्या होता है, वाइन रेड कलर। ये बात आपको याद रखनी है। एंड हम इसमें EBT इंडिकेटर की कितनी, 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, 2 3 या 2 से 3 से 4, वो अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ये जनरली जब हम सैंपल हार्ड वाटर कितना लेते हैं, 10 ml, तब उसमें 2 से 3 ड्रॉप अपनी EBT की ऐड करते हैं। देन अब हम इसमें क्या ऐड करते हैं, EDTA। तो EDTA कैसे ऐड करते हैं कि जब हमने अपना वो ले लिया एक फ्लास्क में, जो हमारे कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें अपन ने वाटर ले लिया, EBT मिला लिया एंड बफर मिला लिया। तो ये तीनों सॉल्यूशन हैं। अब इधर हम इसमें एक जो ब्यूरेट होगी, इसमें हमारा EDTA फिल्ड होगा, ये एक स्टैंड से ऐसी फिट होगी लैब में। इधर एक हमारा वो लगा होगा, डायल लगा होगा। तो अब हम इससे क्या करेंगे, ड्रॉप बाई ड्रॉप करके इसमें जो ये हमारा EDTA होगा, अब हम इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप करके मिलाएंगे। एंड अभी जो हमने ये सब तीनों चीज़ें मिक्स की इसमें एक बीकर में, तो इसका कलर कैसा हो गया, वाइन रेड कलर हो गया। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम इसमें क्या मिक्स किया, इसमें हमने ऐड किया, ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, इसमें ऐड किया हमने प्लस क्या किया, EDTA, या फिर आप इसको छोटे लेवल पे लिख सकते हैं इस टाइप से, NCCN2COO NaCH2COOH। एंड इधर जो भी EDTA का जो भी लगता है, ये हमने EDTA का सॉल्ट ऐड किया। आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है कि हमने इसमें क्या ऐड किया, EDTA। तो अभी जो हमारे ये 2 कॉम्प्लेक्स थे, इनने क्या किया था कि EBT के साथ क्या बनाया था, एक कॉम्प्लेक्स बनाया था इन दोनों आयंस ने। बट जैसे ही इनको EDTA मिलेगा, ये EDTA का डायग्राम है, बनाना जरूरी बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं EDTA। तो ये जो दोनों हैं, अब ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं एंड हमारा EBT आउट हो जाता है। तो ये इसके साथ क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि ये अभी अनस्टेबल है, बट EDTA एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अब हमारा क्या होगा, जो हमारा Mg था और Ca था, ये EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा
और जो हमारा प्लस EBT है वो आउट हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ जाती होगी। तो जो ये अभी वाइन रेड कलर था, तो ये अब हमको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। बट उस सॉल्यूशन में हमारा क्या भी अलग हुआ है, EBT। एंड शुरुआत में हमने रिएजेंट्स में पढ़ा था कि EBT हमारा ब्लू कलर का एक रिएजेंट होता है, तो इसीलिए हमको EBT का कौन सा कलर मिल जाएगा, एक स्काई ब्लू कलर मिलेगा। स्काई ब्लू कलर मिलेगा। और जैसे ही हमको मतलब ओवरऑल हमारा फ्लास्क था उसमें स्काई ब्लू कलर मिलता है, जैसे ही हम धीरे धीरे EDTA मिलाते हैं तो स्काई ब्लू कलर के मिलते ही जैसे ही वाइन रेड कलर से स्काई ब्लू कलर मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारी टाइट्रेशन का एंड हो चुका है। देन हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कितना EDTA यूज़ हुआ है, एंड उससे कुछ कैलकुलेशन करके हम अपने वाटर की हार्डनेस निकालते हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ हमने समझा कि हम ये प्रोसेस करते कैसे हैं। इधर से हमको एक चीज़ मिल गई, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमने किया क्या है। अच्छा, उससे पहले जो अभी ये प्रोसेस मैंने लिखा है इसमें आपको हर एक चीज़ का कलर बहुत अच्छे से याद रखना है, एंड किस स्टेप से क्या पता चलता है। एंड एक चीज़ जो मैंने लास्ट में कॉम्प्लेक्स लिखवाया आपको EDTA के साथ, वो काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं कि जो हमारा फ्लास्क होगा, फिर से बता दे रहा हूँ ये प्रोसेस मैं आपको, एक फ्लास्क होगा, इसमें हम क्या मिलाएंगे, मान लेते हैं 10 ml या जितना भी सैम्पल हार्ड वाटर पहले डालेंगे। सैम्पल हार्ड वाटर इसमें हमने मिलाया, देन उसमें 2 से हम 3 ड्रॉप क्या मिलाते हैं, EDTA। देन अब ऐसे हम अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले मिलाते हैं हम इसमें बफर सॉल्यूशन, और लगभग कितना, हाफ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। एंड ये लगभग 10 ml लेते हैं, एंड इसमें हम मिलाते हैं 2 से 3 ड्रॉप EBT इंडिकेटर अपना। तो जब अपन ये तीनों शुरुआत में मिला लेते हैं तो इसमें हमको वाइन रेड कलर मिलता है। कौन सा कलर, वाइन रेड कलर। फिर जब हम इस फ्लास्क को एक ब्यूरेट के नीचे ले जाते हैं, एंड ब्यूरेट में क्या होता है, EDTA होता है। बता चुका हूँ आपको मैं पहले ही कि एक हमारी ब्यूरेट है, ये हमारी इस टाइप से एक ब्यूरेट है। ये इसमें इधर एक नॉब लगा होता है जिससे आप इसको चालू बंद कर सकते हैं। ये इसका स्टैंड लगा हुआ है, ये हमारा स्टैंड लगा हुआ है, एंड इस पर कुछ रीडिंग्स रहती हैं। एंड इसमें हमारा क्या फिल होता है, इसमें फिल होता है हमारा EDTA। ये हमारा EDTA इसमें फिल्ड होता है। एंड जो हमारी वाइन रेड कलर वाला होता है, ये फ्लास्क उठा के हम इधर रखते हैं। थोड़ा फ्लास्क सही नहीं बना है, जैसा ही बने। एंड इसे ड्रॉप करके हम EDTA डालना इसमें चालू करते हैं, इस टाइप से एक एक ड्रॉप करके, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके। तो जो इधर हमारे शुरुआत में 0 मार्किंग होती है किसकी, EDTA की, वो धीरे धीरे खाली होता जाता है। एंड मान लेते हैं कि वो आया 7 पे, तो ये इधर से हमको पता चलता है कि हमको 7 ml EDTA लगा। और ये 7 ml कैसे पता चला, जब आप एक एक ड्रॉप मिलाते हैं तो जैसे ही आपको वाइन रेड कलर से, जो हमारा वाइन रेड कलर था वो स्काई ब्लू कलर मिल जाता है, स्काई ब्लू, उस टाइम पे आप प्रोसेस बंद कर देते हैं। और जो जितना मिलता है, जैसे हम 7 मान लिया तो 7 ml EDTA मिला, वो होता है हमारा EDTA का वॉल्यूम कितना लग रहा है, और उससे ही हमको पता चलता है कि हमारी वाटर की हार्डनेस कितनी है। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल हो गया इसका, एंड हमको सबसे अच्छी चीज़ अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो अब अगर इसकी थ्योरी हम एक बार पढ़ लेंगे तो वो दिमाग में हमारे फिट हो जाएगी कि मेथड में हमने किया क्या है। बट फिर भी आप चाहें तो उसके मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको लिख के या स्क्रीनशॉट कैसे भी शेयर कर दूंगा कि थ्योरी एंड प्रिंसिपल आपको लिखना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। इसमें हमने देखा प्रैक्टिकल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो तब तक आप बने रहिए चैनल पे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।